वालेकुम सर। अच्छा। सर आप बताएं कि आज फिर खान साहब के साथ जो बहुत सारे केसेस की जमानतें लगी हुई हैं, क्या लग रहा है कि कोर्ट का इस हवाले से क्या फैसला आ सकता है? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जज साहबान तो इस बात को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक पक्का कानून चला रहा है कि अगर किसी बंदे को एक बेल रिफ्यूज़ हो जाए और वो जेल चला जाए तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे में बेल खत्म। इसलिए उसे एक तरीके का यही पे हुआ है कि उसको भी बेल दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोयटा वाले केस में भी ऐसा किया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अभी उसका फैसला आ जाएगा। खान साहब से कोई मुलाकात भी हुई है? मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी, जब ये अलग है पहले आके मैं मेरी मुलाकात होती है। तो उस वक्त अटक में जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त उनके सेहत की कंडीशंस कैसी लग रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है, तो बिल्कुल। अब तो कहा जा रहा है कि वो सवेर किस्म की उनके वो जोटा साहब भी कह रहे थे तबीयत बड़ी ख़राब नज़र आई है, कोई उनका बॉडी जो स्ट्रक्चर था, पोस्चर था, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा नहीं, था। मेरी मुलाकात नहीं हुई कि मैं बता सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब देखा खान साहब बड़े स्ट्रांग है अपने घर में, तो हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि देखिए, मैं आपको एक बताऊँ, जितनी मर्ज़ी हो आप खान साहब नीचे लें, न उसके ब्लड कम होने, न उन्होंने ये कहना मैं बाहर जाना, और इनकी कोशिश यही है कि उसको सख्त से सख्त जगह में रख लें, ताकि एक वन पॉइंट पे खान साहब ये कह दें मियाँ साहब की तरह मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जो ये कभी नहीं किया। तो ये दूसरा ये कि उनको ज़ाहिर बात है वर्जिश के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, और सुना है कि बैरक भी इतनी वसअत वाली नहीं है, तो ऐसे बंदे के लिए तो वो मुश्किल हो जाता है कि जो देखो, डेली। मुश्किलें तो पूरे मुल्क में मुश्किलें हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस अदालत की बात नहीं मान रहे। हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके हमें बड़े सारे शिकवे रहे कि हमारे केस में पैसे जल्दी नहीं होते, सही नहीं सुना जाता वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद आप मुझे ये बताएं कि ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट से लेके राइट अप टू सुप्रीम कोर्ट, और वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की दो मेंबर बेंच नहीं और तीन नहीं बल्कि फुल कोर्ट की भी जजमेंट है, वो भी implement नहीं है। तो ये तो लालच में से ये होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और उसको वो कानून के मुताबिक हक मिलना चाहिए उसका हक उसका राइट। ये बतौर वकील आपको क्या मुश्किलात लग रही हैं, क्योंकि जो भी इन केसेस की पैरवी करता है कि सुना है कि वो ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब बहुत होता है, आपको क्या लग रहा है कि इस केस में आपको कुछ डिफरेंट सिचुएशन से नजर आजमा होना पड़ रहा नहीं, है? देखो हमें सख्त मेहनत करना पड़ता है और बार-बार जितने देखिए 180 की स्टूडेंट हमारा ही माइक है, नहीं वो तो एक डोंट मुश्किल वरी। है, लेकिन जिस ये तरह हमारा हमें माइक है, डोंट वरी। हमें धमकाने का, डराने का या कोई ऐसा कुछ। साइफर केस जो जी ये है हमारा उसका माइक सुने है जी, चालान भी पेश परेशान हुई होने है, की ज़रूरत चालान की नहीं है, कापी हमारा आपने माइक है, देखी डोंट है नहीं, वरी। कि नहीं, क्या? चालान की कापी हमें नहीं मिली। चालान की कापी उन्होंने लीक कैसे कर दी? अगर इनका ये कहना है कि एक तरफ ये इन कैमरा है तो उन्होंने लीक किसको कर दिया और कैसे होगा? और चालान की सबसे पहले जो कोर्ट में आप जमा करते हो, पहली कॉपी वकील को वो उसको मिलती है, अक्यूज को मिलती है या उसके वकील को मिलती है, तो हमें तो मिली नहीं। अभी तो ट्रायल डेट है नहीं, और ट्रायल कोर्टों में ऐसा होता है कि चालान उस दिन जमा हो जाता है जिस दिन ट्रायल है, और कापी उस दिन मिलती है या दी जाती है जिस दिन ट्रायल है। इन कैमरा की बात अब करने लगी है अदालत जी के, अब ये क्या, अब एकदम इन कैमरा की बात कहाँ से आ गई देखो, जब मैं केसेस तो समझता चल हूँ रहे थे? अगर ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि हम इन कैमरा बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम उन्होंने हमने आर्गूमेंट्स कर लिए थे। हमारे आर्गूमेंट्स ओपन कोर्ट में हुए थे, जब इनकी बारी आई तो कह रहे थे कि ये हमने इन कैमरा प्रोसीजर कर दिया। मैं आपको ये वसूख के साथ कहता हूँ, इनको कहने को कुछ था नहीं, तो खुशी के लिए उन्होंने मतलब ये कहा। आप ये कहना चाह रहे हैं जितने भी मुकदमात हैं उनमें कोई खास कुछ भी नहीं है कि वो इसमें कोई उनकी जमानत में रुकावट बन बिल्कुल सके? बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।